everyone, welcome back to your life skills class. Today we are going to study a new chapter from your book, The Mirror of Life by Wisdom Publications, Green Apple International Series. So let's begin with the new chapter. So let's start with chapter 2, Own Your Emotions. Have you ever felt happy, angry, sad or excited? These feelings are called emotions. Everyone has emotions every day. Sometimes they feel big and strong and sometimes they feel calm and small. तो बच्चों, क्या आपको कभी हैप्पी, एंग्री, सैड, एक्साइटेड ये सारी फीलिंग्स फील हुई हैं? आई एम श्योर आप सबको ये सारी चीज़ें फील हुई होंगी. इन फीलिंग्स को हम क्या बोलते हैं? इन फीलिंग्स को हम इमोशंस बोलते हैं. और सबके इमोशंस होते हैं, नए नए इमोशंस होते हैं रोज़. आपके एक दिन में 3-4 इमोशंस भी हो सकते हैं. मानो सुबह आप हैप्पी हैं, फिर दिन में कुछ हुआ जिससे आप सैड हो गए, फिर शाम को आप एक्साइटेड हो गए, रात को आप किसी चीज़ के लिए सैड हो गए. तो ऐसे ही आपकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो टाइम टू टाइम, डे टू डे चेंज करते होते हैं. ठीक है. Learning to understand and accept our emotions helps us grow into kind, confident and caring people. Let us learn how to own our emotions instead of letting them control us. तो बच्चों, आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, तो आप कॉन्फिडेंट लोग बनेंगे. You will become confident people. Now, let's remember, emotions are feelings inside us. All emotions are normal and okay. We should express emotions in a safe and respectful way. Owning emotions means understanding and managing them. तो बच्चों, emotions वो चीज़ें होती हैं जो हम feel करते हैं. They are our feelings. Okay? सारे इमोशंस नॉर्मल होते हैं. आप अगर एंग्री फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, सरप्राइज्ड फील कर रहे हैं, एक्साइटेड, कंफ्यूज, आप कुछ भी अगर फील कर रहे हैं, तो सारी फीलिंग्स आपको ध्यान रखनी है, ये नॉर्मल होती हैं. दे आर ओके टू बी फेल्ट. आपको इमोशंस, अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए और उन्हें एक्सेप्ट भी करना आना चाहिए. ठीक है. इमोशंस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. We may feel happy when we play with friends, proud when we do well in class and sad when something doesn't go our way. तो हम खुश कब होते हैं? जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे होते हैं. ठीक है. प्राउड, हमें प्राउड कब फील होता है? जब हम क्लास में अच्छे मार्क्स लाते हैं या हम अच्छा परफॉर्म करते हैं. फिर हम सैड कब फील करते हैं? जब चीज़ें हमारे तरीके से नहीं होती, जब हम कोई कुछ करना चाहते हैं और वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा, या फिर हमारा कोई फेवरेट टॉय है वो कहीं खो जाए, तो ऐसी सिचुएशंस में हम सैड फील करते हैं. Sometimes we may feel angry, scared or worried too. These feelings are natural and happen to everyone. Owning your emotions means accepting how you feel without feeling ashamed. अपने इमोशंस को ओन करने का बच्चों क्या मतलब होता है? ओनिंग योर इमोशंस का मतलब होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करें बिना कुछ सोचे. बिना सोचे कि कोई आपको जज करेगा या फिर कोई आपके बारे में क्या सोचेगा. आपको ऐसा नहीं सोचना. आपको अपने इमोशंस को ओन करना है, एक्सेप्ट करना है. इट ऑल्सो मीन्स नोइंग व्हाट टू डू विद दोज फीलिंग्स. For example, when you feel angry, instead of shouting or hurting others, you can take deep breaths or talk to a trusted adult. When we understand our emotions, we can make better choices. तो जैसे अगर आप कभी एंग्री हो, गुस्से में हो, तो आपको किसी को हर्ट नहीं करना, किसी पे शाउट नहीं करना. इंस्टेड आपको इस सिचुएशन को कामली हैंडल करना है. ठीक है. We learn to stay calm, solve problems peacefully and treat others with kindness. Talking about emotions helps us feel lighter and happier. तो अगर हम अपनी इमोशंस के बारे में किसी से बात करेंगे तो उससे हमें लाइट फील होगा और हमें हैप्पी फील होगा. We will feel happy, we will feel calm and light. Now, let us read a story about how Kavya learns to understand her feelings. Kavya was a bright and cheerful girl. One day at school, she lost her favorite pencil. She felt very angry and blamed her friend Rohan. She shouted at him and walked away.
Rohan felt hurt and confused. तो बच्चों ये स्टोरी काव्या के बारे में है। काव्या एक लड़की है जो बहुत ब्राइट है और एक दिन स्कूल में उसकी जो फेवरेट पेंसिल है वो कहीं खो गई। तो उसने अपने फ्रेंड रोहन को ब्लेम कर दिया कि तुमने मेरी पेंसिल ली है और तुमने मेरी पेंसिल जो है तुमने मेरी पेंसिल चुराई है। ठीक है, तो रोहन को बहुत हर्ट फील हुआ और वो बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। Later, Kavya's teacher noticed she was upset and asked her to sit quietly. The teacher gently asked, "What are you feeling?" Kavya replied, "I am feeling angry and sad." तो जब काव्या की टीचर ने उससे पूछा कि तुम क्या फील कर रहे हो, तो काव्या ने बताया कि मैं एंग्री फील कर रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे दुख भी हो रहा है, मैं सैड भी फील कर रही हूँ। The teacher smiled and said, "It is okay to feel that way, but it is important to understand why." उनकी टीचर ने बोला कि तुम अगर ऐसा फील कर रही हो तो वो चीज़ नॉर्मल है, बट आपको समझ आना चाहिए कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो। यू हैव टू नो द रीज़न ऑफ योर इमोशन, कि आप ऐसी चीज़ को फील क्यों कर रहे हैं। ठीक है, काव्या took a deep breath and realized she was upset because she had lost her pencil, not because of Rohan. तो काव्या ने गहरी सांस ली और सोचा, उसने क्या समझा कि वो इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि उसकी पेंसिल जो है वो रोहन ने ले ली या फिर रोहन की वजह से वो दुखी नहीं है, पर वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी फेवरेट पेंसिल कहीं खो गई है। ठीक है, शी वेंट टू हिम एंड सेड सॉरी. रोहन फॉरगेव हर एंड टुगेदर दे फाउंड द पेंसिल इन हर बैग. तो फिर क्या हुआ, काव्या रोहन के पास गई और उसने रोहन से सॉरी बोला एंड साथ में उन लोगों ने उसकी पेंसिल ढूंढ निकाली. ठीक है, तो हमने क्या सीखा इस स्टोरी से? अंडरस्टैंडिंग योर फीलिंग्स हेल्प्स यू मेक बेटर चॉइसेस एंड कीप गुड फ्रेंडशिप्स. तो अगर आप अपनी फीलिंग्स को अच्छे से समझेंगे तो आप चीज़ों को बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे और बेटर चॉइसेस मेक कर पाएंगे. ठीक है, इससे आपकी जो फ्रेंडशिप्स हैं वो भी स्ट्रांग होती हैं और सब आपको पसंद करते हैं. ठीक है, चलिए अब करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज. Number 1 is match the following. First is what? First is anger. So anger is a strong feeling when things go wrong. Okay. Then second is sadness. Sadness means feeling upset or unhappy. Third is happiness. Happiness means feeling happy and cheerful. Fourth, calmness, feeling calm after thinking. Fifth, responsibility, accepting your feelings and actions. Okay, moving ahead to take the correct answer. Okay, so the first one is owning your emotion means understanding how you feel. When we feel angry, we should take a deep breath. जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो तो आपको एक गहरी सांस लेनी है सबसे पहले. ठीक है, अब थर्ड देखते हैं. Talking about our feelings helps us to solve problems. Saying sorry shows that we are responsible. Now moving ahead to the fill in the blanks. Emotions tell us how we feel. We should think before we react. Taking deep breaths help us stay calm. Okay, saying sorry can fix broken friendships. Okay, owning our emotions makes us more confident. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं आंसर इन वन लाइन पर. Okay, so the first question is, how does talking about emotions help us? It helps us feel confident, better and build friendships. Who helps us learn to manage our emotions? So, our teachers, parents and trusted adults help us to learn manage our emotions. Okay, how does owning emotions help our friendships? You have to start by writing, owning emotions help our friendships by building trust, understanding and kindness. Okay, now we will move ahead to the moral message. First, understand your feelings before you act.
Owning your emotions help you to make the right choices. Okay? तो अगर आप अपने emotions को own करेंगे तो आप right choices ले पाएंगे. It is okay to feel angry or sad, but it is important to stay calm. Staying sorry shows responsibility and care. Managing emotions helps keep friendships strong. Okay, now let's move ahead to the think point. To whom can you talk when you feel sad or worried? तो बच्चों आपको ये खुद सोचना है कि जब आपको कभी दुख हो या फिर आपको किसी बात की टेंशन हो तो आप किससे बात करेंगे? अगर आप सैड हो या वरीड हो तो आप किससे बात करेंगे? Yes, you are absolutely right. You will talk to your teachers, your parents or any trusted adult. Okay, next is the fun factory activity for you. You have to color the emotions given below. आपको देखो यहाँ पे different emotions दिए हैं. Happy है, ये girl sad है, फिर ये boy angry है, this girl is surprised, he is scared, she is making a silly face, then shocked face and embarrassed face. तो ये देखिए आपके पास कुछ कितने 8 इमोशंस आपको दिए हैं. हैप्पी, सैड, एंग्री, सरप्राइज्ड, स्कैर्ड, सिली, शॉक्ड, एम्बैरेस्ड. आपको इन सारे इमोशंस को अच्छे से कलर करना है और इन्हें देखना भी है, समझना भी है कि कैसे कैसे आप फील करते हैं डिफरेंट टाइम्स पर. सो दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू योरसेल्फ एंड यू हैव टू कलर इट. ओके, वेरी गुड. So this was the end of this chapter. I hope you understood this chapter well. We are going to meet in the new chapter now. Until then, goodbye and take care.